हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। हम लोगों ने सरफेस एरिया कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। क्यूब, क्यूबॉइड, फिर से हमने सिलेंडर देखा, कोन देखा और फिर स्फेयर देख लिया। ठीक है, हमने ये सब आखिर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं नया चैप्टर, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, शॉर्ट में बोलना है तो स्टैट्स। ठीक है, ये हमारा सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम लोगों को मेनली ग्राफ या बार रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो आज हम आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। शुरू किया जाए। तो ये जो चैप्टर है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, और ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा एग्जाम में। आपको इसे फुल मार्क्स तो आपको समझ गए ना, तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन शुरू करते हैं कि इसको हम लोग बोलते क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना, उसको अरेंज करना, और फिर कोई भी एक अरेंज ऐसे करना जिससे उसका कोई मतलब निकले, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या कोई एवरेज दिया हो, तो उस टाइप से। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या होता है, क्या है, डाटा कलेक्ट करना, कलेक्ट द डाटा, डेटा arrange them and have meaningful सीक्वेंस, या कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तब डाटा क्या होता है, डेटा क्या होता है जिसको हमें निकालना है या अरेंज करना है। डेटा क्या है, डेटा है फैक्ट्स और फिगर कलेक्टेड फॉर रेफरेंस। देखिए, जैसे कि पॉपुलेशन काउंट होता है, तो एक डाटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग हैं, किस घर में कितने लोग हैं, किस ज़िले में कितने लोग हैं, राज्य में कितने लोग हैं। तो सब डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसी को हम लोग डेटा बोलेंगे। जो कलेक्ट किए हमने डेटा है, फिर उसको अरेंज कर दिए। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि एक स्कूल है, एग्ज़ाम हुआ, तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, सबको अलग अलग मार्क्स आएंगे। तो सब कलेक्ट करना एक तरह से डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम नंबर्स यूज करते हैं, वो भी उसी के टर्म में होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मार्क्स आया, पॉपुलेशन काउंट हो रहा है, हाइट हो गया किसी का, एज हो गया, तो ये सब हमारा डेटा हुआ काउंट करने का। ठीक है, अब डेटा कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा।
ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रॉ टाइप। अब रॉ टाइप मतलब हमने रॉ डेटा मतलब हमने उठा लिया, हमें जो मिला जैसा मिला हमने उठा लिया, लिख लिया, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। मतलब हमें डायरेक्ट मिला, हमने किया, उसे कुछ नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं की। अब मान लीजिए कि आप किसी 4 लोगों से पूछे, चारों का अलग अलग आया, आपने जिस हिसाब से पूछा उस हिसाब से लिख लिया, इसको अरेंज नहीं किया, किसी का कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम आपने नहीं किया, तो ये हो गया हमारा रॉ डेटा। अब आता है दूसरा, ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो ग्रुप डेटा होता है अरेंज्ड इन क्लासेस। मतलब जो हम रॉ डेटा लिए उसको हम लोगों ने अरेंज्ड कर लिया। ठीक है, तो ये 2 हो गया। रॉ डेटा मतलब रैंडम नंबर्स, और ग्रुप डेटा मतलब टेबल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू अकर्स। मतलब अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में 9 कितनी टाइम आता है, तो 9 जितनी बार आएगा वो उसका फ्रीक्वेंसी हुआ। यहाँ इतनी बार आया, मान लीजिए 20 बार आया, तो 20 उसका फ्रीक्वेंसी है। मतलब इन शॉर्ट बोले तो कितनी बार दोहराया गया या इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीटेड। ठीक है, तो चलिए हिसाब से अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब डेटा दिया हुआ है कुछ नंबर्स का 2, 3, 2, 5, 2, 4। अब निकालना है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। चलिए सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रॉ डेटा। ठीक है, और तीसरा और लास्ट, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। चलिए कीजिए, अभी जो बताया बस उसी तक का, और इतना ही आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 पूछा है, मतलब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 रिपीट्स 3 टाइम्स। ठीक है, के कहा 1, 2, 3, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 हो गया। रॉ डाटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। मतलब हमने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, हमने इसे अरेंज नहीं किया किसी भी सीक्वेंस में, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया नंबर ऑफ अकरेंस, कि कोई चीज़ किसी टेबल में कितनी बार आया। अब टेबल है 2 का, तो 2 कितनी बार है वो बताना है।
2 एक बार आता है, फिर 12 में 2 आता है, फिर 20 में 2 आता है, तो 3 बार, तो फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कल हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।